रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर के एक पुराने घर में एक लड़की अभी भी जाग रही थी। उसका नाम था अनाया। अनाया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे पुराने और रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में एक अजीब आईना मिला। वो आईना बाकी आईनों जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ काली लकड़ी का फ्रेम था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि किसी रहस्य का दरवाजा हो। अनाया को वो आईना बहुत पसंद आया और वो उसे अपने कमरे में ले आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, तो कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती। पहले तो अनाया ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी और वो डर गई, क्योंकि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और डरावनी सफेद आंखें। अनाया तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दोबारा आईने की तरफ देखने लगी, लेकिन अब आईने में भी कोई नहीं था। अनाया ने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे उसकी अचानक नींद खुली। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी ठंड कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। तभी उसे धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। अनाया डरते हुए आईने के पास गई, और जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईने में वही लड़की दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक आईने पर खून जैसे निशान बनने लगे और उस लड़की ने सिर्फ एक शब्द कहा, बचाओ। अनाया डरकर पीछे गिर गई। अगली सुबह उसने ये बात अपनी दोस्त रिया को बताई, लेकिन रिया हंसने लगी। उसे लगा अनाया मजाक कर रही है, लेकिन अनाया सच में डरी हुई थी। दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर उस आईने के बारे में खोज शुरू की, और फिर उन्हें एक पुरानी खबर मिली। करीब 20 साल पहले उसी घर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। ये पढ़ते ही अनाया के हाथ कांपने लगे। उसी रात अनाया ने फैसला किया कि वो उस आईने को घर से बाहर फेंक देगी। लेकिन जैसे ही उसने आईना उठाया, कमरे की सारी लाइट बंद हो गई, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और आईने में फिर वही लड़की दिखाई दी। इस बार वो गुस्से में थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वो जोर जोर से आईने पर हाथ मार रही थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। पूरा कमरा कांपने लगा। अनाया चीखने लगी। तभी अचानक आईने का शीशा टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, तो आईना बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब आईने में अनाया की परछाई नहीं दिख रही थी। उसकी जगह वही डरावनी लड़की खड़ी थी। अनाया डर के मारे पीछे हट गई, और तभी आईने से एक हाथ बाहर निकला। सफेद, ठंडा, डरावना हाथ। उस हाथ ने अनाया का पैर पकड़ लिया। अनाया जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। धीरे धीरे वो हाथ उसे आईने के अंदर खींचने लगा। अनाया पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की बहुत ताकतवर थी। तभी रिया कमरे में आ गई। उसने तुरंत पास रखा फूलदान उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मार दिया। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया, और उसी पल कमरे में जोरदार चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। ठंडी हवा बंद हो गई और वो डरावनी लड़की गायब हो चुकी थी। अनाया जमीन पर बैठी कांप रही थी। रिया ने उसे संभाला। दोनों ने उसी रात उन टूटे हुए टुकड़ों को घर से दूर फेंक दिया, और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रिया अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। एक रात वो अपने कमरे में बैठी थी।
तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे छोटे से आईने पर गई और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उस आईने में उसके पीछे वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी।